नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रभान सिंह सिसोदिया आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे विनर्स के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आ चुके हैं होलकर कॉलेज, जहां पर एमपीपीएससी 2023 के मेंस की परीक्षा आयोजित हो रही है। पूरे मध्य प्रदेश में कुल 10 जिलों में ये परीक्षा आयोजित हो रही है, जिसमें इंदौर में कुल मिलाकर 9 सेंटर्स है, जहां पर 229 पदों के लिए 6,500 अभ्यर्थी आज पेपर दे रहे हैं। तो आज है जीएस का पेपर 3, जिसमें हम देखते हैं कि आज के विद्यार्थियों का पेपर का रिएक्शन कैसा रहा। क्या नाम है सर आपका? अंशुमान मिश्रा। कैसा रहा आज का पेपर आपका? पेपर तो ठीक था सर, लेकिन हम लोगों का पहला अटेम्प्ट था। अच्छा। इसलिए हम लोगों के लिए दिक्कत हुई। अच्छा, तो आपका पहला अटेम्प्ट था ये? हाँ, पहला। और फिर क्या था सर कि सिलेबस बदल गया, तो हम लोग वही पढ़े जो हम लोग के नए सिलेबस में। अच्छा अच्छा। इसलिए तो हम लोगों ने क्या आपके हिसाब से क्या लेवल रहा आज के पेपर लेवल का? तो सिंपल ही है सर, जो एनसीईआरटी पढ़ा होगा या मतलब कि नॉर्मल मतलब पूरे यूनिट कवर किया होगा तो उससे बन गया होगा। साइंस का पेपर, जो साइंस वाला सेक्शन था, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाला, वो कैसा रहा? वो भी ठीक था सर। ठीक था। और जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है या Yes. मैथ्स रीजनिंग है? मैथ भी अच्छी थी, प्रायिकता से क्वेश्चन पूछे थे सर। जी। और पर्यावरण भी अच्छा था, पर्यावरण अध्ययन को पूछा था। अच्छा। और पर्यावरण शिक्षा पूछा था, ऊर्जा आदित्य सब क्वेश्चन पूछे थे। क्वेश्चन सरल ही था सर। 3 मार्क्स में या फिर 5 मार्क्स, 3 मार्क्स में या फिर 11 मार्क्स में, या कैसे, क्या एक मॉडरेट लेवल रहा या थोड़ा टफ रहा या थोड़ा सिंपल लेवल पे पूछा, किस लेवल पे? अगर सर मतलब जो साइंस बैकग्राउंड जिसका है सर, या जिसने पढ़ा है अच्छी तैयारी को, उसके लिए सरल ही था सर। जैसे और कोई 1-2 प्रश्न आप बताना चाहेंगे कि क्या पूछे गए, 1-2 क्वेश्चन जो व्यूवर्स के लिए? सर एक लुईस हमला पूछा था सर जी। उसमें, और लुईस अष्टक नियम ये सब पूछे जी। थे सर। अच्छा। ऐसे ही क्वेश्चन थे सर। अच्छा। और जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड का नहीं था, उसके लिए मैथ्स रीजनिंग किस लेवल पे रही होगी आज की? मैथ उसके लिए भी सरल थी, क्योंकि सर वो प्रायिकता से ही क्वेश्चन उठाया अच्छा, था। माध्यमाधिका बहुलक ये देकर ही उठाए। तो ऑल द बेस्ट आपके अगले पेपर के लिए। थैंक यू। क्या नाम है सर आपका? विवेक रघुवंशी। ये आपका पहला अटेम्प्ट था या इससे पहले भी आपने मेंस दिया हुआ है? ये तीसरा अटैम्प्ट था मेरा। तीसरा अटेम्प्ट था आपका। कैसा रहा पेपर का लेवल आपके अकॉर्डिंग? पेपर नॉर्मल ही था, सरल था मतलब। अच्छा, सरल था। क्या किस तरह के प्रश्न थे? 3 मार्क्स में टफ थे या इजी थे, या 11 मार्क्स में कैसे प्रश्नों का लेवल रहा था? 3 मार्क्स में तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे। अच्छा। हाँ, एक आध क्वेश्चन था जो जैसे आप थोड़ा बता टफ था। सकते हैं कोई 1-2 प्रश्न? अभी मुझको ध्यान तो अच्छा, कोई बात नहीं। तो 11 मार्क्स में कैसा रहा 11 मार्क्स लेवल में- उसका? 8 क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी थे, 2 क्वेश्चन थोड़े टफ हो रहे हैं। अटेम्प्ट इजीली हो रहा था बच्चों से कि पूरा पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा? बिल्कुल सही रहा। जी। हाँ, तो आपका कैसा रहा पेपर? मेरा तो बढ़िया रहा। ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए, आपके नेक्स्ट पेपर के लिए। थैंक यू। क्या नाम है आपका? शैलेंद्र यादव। ये कौन सा अटेम्प्ट रहा आपका? मेरा सेकंड अटेम्प्ट है। सेकंड अटेम्प्ट था। तो आज के पेपर को देखकर आपको क्या लगेगा, कैसा इजी था, मॉडरेट था, क्या लेवल रहा आज पेपर का? वो पेपर देखने से करने से समझ में आता कि रट्टाबाजी बंद करने पड़ गई। वहाँ 11 मार्क में 2 क्वेश्चन जो पूछे थे, जो रट्टा पूछे थे, बाकी जितने भी क्वेश्चन थे 11 मार्क में, वहाँ तुम्हारी समझ के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर तुमने कैसा पढ़ा, उसी के ऊपर आए वो सारे क्वेश्चन। मतलब एक कॉन्सेप्ट बेसिस पर इन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया है, जो एनालिटिकल पार्ट था उसकी तरफ ये कम गए हैं, कॉन्सेप्ट बेसिस पर इन्होंने ज़्यादा पूछा है। बिल्कुल कॉन्सेप्ट है। तो साइंस का जो सेक्शन था वो कैसा है आज का? साइंस का नॉर्मल था, लेकिन पूछा वही था कि रट्टाबाजी बिल्कुल नहीं। आपने समझा होगा ऐसा साबुनीकरण का है, ये कोई कुछ नहीं पढ़ाता। कहीं किताब में दिया है थोड़ा बहुत, लेकिन वो पूछ लिया उसने, उसकी प्रक्रिया पूछ ली। वो तुम्हारी सोच के ऊपर डिपेंड करता है तुम कैसे करके आए हो। अच्छा। हाँ, एनवायरनमेंट में या फिर बाकी जो सेक्शंस थे, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन, जो साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस हुई, सभी में मतलब ये एक तरह से यही मिक्स्ड रिएक्शन रहा बच्चों का। अटेम्प्ट हो पा रहा था पूरा पेपर या छूट रहा था बच्चों से? तो वो बच्चों से छूटा है, मेरा दोस्त निकल गया, उसके 5 मार्कर जो 5 क्वेश्चन उससे आ रहे थे कुछ छूट गए। और 11 मार्कर में भी एक आध दोस्त से छूटे हैं क्वेश्चन। कुछ 1-2 प्रश्न आपको अभी याद आ जाएं जो अभी पूछे गए, कुछ 1-2 बताना चाहेंगे? जैसे कि अपेक्षिका पूछा था। अच्छा। अपेक्षिका क्या होती है, इसके भौतिक कारण बताइए। और एक पाचन क्रिया के पूरा विस्तार से समझाना था। जी। एक साबुनीकरण वाला क्वेश्चन पूछ लिया था। जी। इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे। एक ऐसे मैथ वाला पूछा था प्रायिकता में, जो सूत्र लगते हैं भाई, म्यू आई होता है ना, वो वाले पूछे थे, वो बने नहीं किसी से, वो छोड़े। तो मैथ्स का लेवल और रीजनिंग का लेवल कैसा लगा आपको इसमें वो पेपर मैथ में? था जो इजी था, लेकिन जो लेवल मार्क का प्रायिकता थी वो थोड़ा डिफिकल्ट ही रहा। अधिकांश बच्चों से 90% बच्चों से नहीं बना होगा, क्योंकि वो बच्चे नहीं पढ़ते हैं वो। तो आपके फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक, आपके नेक्स्ट पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। तो जैसा कि आज हम पेपर 3 में देखें जीएस के, तो बच्चों का एक मिक्स्ड रिएक्शन हमें देखने को मिला।
कुछ के अकॉर्डिंग थोड़ा सा टफ लगा, कुछ के अकॉर्डिंग इजी रहा। अधिकतर बच्चों ने आज जो रिएक्शन दिया उनके अकॉर्डिंग आज का पेपर थोड़ा सा सरल ही था। कुछ बच्चों ने कहा कि आज हमें कॉन्सेप्शनल बेसिस पर ज़्यादा पूछा गया, एनालिटिकल पार्ट पे थोड़ा सा कम ध्यान था आयोग का। यानी कि एक बदले हुए सिलेबस को देखते हुए आपको ध्यान रखना होगा कि अब जो रट्टा मार जिंदाबाद होता था उस मॉडल से आपको निकलना पड़ेगा और आपको कॉन्सेप्ट्स के ऊपर अच्छी पकड़ अपनी कमांडिंग करनी पड़ेगी। कॉन्सेप्ट्स पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, आपको उसके ब्रॉड डायमेंशन को पढ़ना पड़ेगा। आने वाले मेंस के लिए हम सभी व्यूअर्स को कहना चाहेंगे कि आप भी अपनी रणनीतियों में थोड़ा सा बदलाव करिए और आने वाले नए सिलेबस, नए मेंस के लिए उसके अकॉर्डिंग अपने आप को तैयार करिए। चलिए तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट पेपर में। थैंक यू सो मच।